वेलकम टू द टेरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और साथ ही ये इतनी सारी एप्रिसिएशन मुझे देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और इसके लिए आपसे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हर तरह की तरक्की को आप प्राप्त करें। जो भी आप अपनी खुशियां अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, जिन चीजों को भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हों। और आपके मार्ग में आने वाली, आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों से आपको हनुमान जी बचाएं और आप हमेशा सदा समृद्धि को प्राप्त करें। ये मेरी यहाँ से प्रार्थना है हनुमान जी से। तो गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिसका थीम है जिन लोगों ने आपको रुलाया है उन लोगों को आपके एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग का थीम। और मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे एक नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो अंशिका लैंड जी, 8467 आई थिंक ये आपकी मेल आईडी होगी। तो अंशिका जी, जो भी आपने मुझे यहाँ पे सुपर थैंक्स के माध्यम से जो मुझे अपना प्यार भेजा है, वो मैं प्यार को स्वीकार करते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। ये प्यार, ये कई गुना, ये जो आपने मुझे भेजा है ये सुपर थैंक, कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आपको ये वापस से मिले। और आप सदा माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा इसी तरह कृपा बरसाती रहें। आप लगातार तरक्कियों को प्राप्त करें। आपकी जो आमदनी के स्रोत हैं, आपकी जो भी आपकी कमाई के रास्ते हैं, उनमें निरंतर बढ़ोतरी हो और वो हमेशा आप खुशियों को प्राप्त करें और हर तरह की कुशल मंगल आपकी लाइफ हो। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की अब करूंगा शुरुआत। जैसे कि जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उन लोगों को आपके एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। यह है आज की रीडिंग का थीम। तो गाइस, देखते हैं क्या निकल करके आता है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए यहाँ पे इस रीडिंग की शुरुआत करूंगा। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को जिनको रुलाया गया है, जिन लोगों द्वारा रुलाया गया है, उनको आंसू, इनके एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। तो मुझे बताएं कि मुझे यहाँ क्या मार्गदर्शन इनका करना है, कैसे मैं यहाँ पे इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूं। मुझे बताइए कि आखिर क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है, वो सब मुझे गाइड करें आप। 9 ऑफ बैंड्स का पहला ही कार्ड है। एट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, द हेरोफेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स,
तो नाइट ऑफ बैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन। वाओ, हेरोफेंट के नीचे सीधा मैजिशियन। एट ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ द पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन रिवर्स। वाह, अच्छा। तो गाइस, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ ये सब जो कार्ड्स यहाँ जो एनर्जीज आई हैं। पहली बात तो यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप भी मुझे आज यहाँ पे इस रीडिंग में निकल करके आ रहा है, जिसने आपको बहुत पेन दिया है, जो आपको तड़पता छोड़ गया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है। और दिल तोड़ने के बाद आप बने हैं आध्यात्मिक, आप बने हैं यहाँ पे अपने ऊपर काम किया है आपने, आपने आध्यात्मिक यात्रा को चुना है। आप हो गए अकेले, अकेले होने के कारण आपने चुना है एक ऐसा रास्ता, ईश्वर के पास जाने का रास्ता। आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, लगातार आपने अपने आप को संवारा, अपने आप को बनाया। ये भी यहाँ पे निकल करके आ रहा है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आप जिसे बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ गया। कहीं ना कहीं आपको उससे एक थर्ड पार्टी के कारण मुझे लगता है यहाँ आपको छोड़ दिया गया और आपसे दुनिया बना ली गई। ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। दूसरे सिनारियो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है, आपको हमेशा दर्द पहुंचाया है, आपको यहाँ पे बहुत ही एक कंट्रोल करने की कोशिश की है। कुछ लोगों द्वारा आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, आपको पूरा ईगो दिखाया गया है, आपको आप को हमेशा एक आपके हर मार्ग में लगातार अड़चनों का बहार तोड़ा गया है। यहाँ पे लगातार दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ लगातार ऐसी ऐसी चीजें भेजी गई कि ताकि आप कभी उठ ना पाए, कभी आप मतलब एक प्रहार जिसको कहूंगा कि लगातार एक के बाद एक ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में यहाँ पे लोगों द्वारा क्रिएट किए गए हैं। लगातार आपको दर्द दिया गया है। आप जिस दर्द से आपने ईश्वर का मार्ग चुना, आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आप लगातार एक मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपने आप में बहुत अच्छा आपने काम किया है। बहुत अच्छी यहाँ पे जो अड़चने जिन लोगों ने भेजी थी, उन अड़चनों द्वारा यहाँ पर आपकी तरफ जो यहाँ भेजा था, अड़चनों को जो यहाँ पे भेजा था, ऑब्स्टेकल को, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे ईश्वर ने तब्दील कर दी। आपने अपने ऊपर इतना काम किया, आप आध्यात्मिक हो गए, और हो सकता है आप काफी यहाँ पे आप लोगों को बहुत लोगों को यहाँ गाइड करते हो। लगातार आप यहाँ पे लोगों को वो मार्ग दिखाते हो जो जो एक उनके लिए सही रास्ता, एक जो एक उनके लिए बहुत ही उनके हिसाब से जो आपको लगता है
वो आप उनको वो मार्ग दिखाते हो जो उनके लिए बेहतर हो सके, लाइफ के लिए उनकी अच्छी हो सके। यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है आज की रीडिंग में। और साथ ही मैं देख पा रहा हूँ आप काफी इस वक्त की करंट एनर्जीज में आप लोग भी काफी अभी भी स्टक यहाँ पे इनके हालातों की वजह से यहाँ हो। अभी भी आप एक घेरे में बंधे हुए हो, एक पूरी तरह से यहाँ आप उलझे हुए हो, जिसमें कि आप चाह करके भी अभी भी आप आध्यात्मिक होने के बावजूद भी आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लगातार जो आपके साथ में हुआ, जो आपको लगातार आपके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, लगातार आपको आपके मार्ग को रोकने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की गई है। और यहाँ पे अब अंत में उन लोगों को भी यहाँ पे ये महसूस होने लगा है कि आपको निरंतर आपको तोड़ने के बावजूद भी आपने फिर भी अपने ऊपर वर्क किया, अपने आप को निहारने का काम किया। और यहाँ पे लगातार आप एक ईश्वर के संरक्षण में भी मुझे नजर आते हो। लगातार ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, और कोई भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हो, जहाँ आप लोग आपके काफी फॉलोवर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर मुझे आ रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको जिसने छोड़ा है, जो एक लव लाइफ के लिए मैंने यहाँ पे जो अभी बोला था कुछ देर पहले, तो वो भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लगातार आपको मिस करते हुए, आपको लिए तड़पते हुए, पुरानी बातों को याद करते हुए, यहाँ मुझे वो सब चीजें भी यहाँ पे निकल करके आ रही हैं कि आपको काफी मिस किया जा रहा है, आपके लिए काफी पैशनेट हो रहे हैं, काफी जो ये कुछ एक लोगों से ही ये मैसेज रेजोनेट होगा, मगर यहाँ पर एक लव लाइफ रिलेशन यहाँ पे निकल करके आया है, जिसको आप बहुत प्यार आपने किया है और ये आपको छोड़ के गया है। ये आपको आपका हार्ट ब्रेक किया है, इसने आपको दर्द दिया है, आपको तकलीफ दी है। ये कुछ एक लोगों से ही ये मैसेज रेजोनेट होने जा होगा। और यही कारण है कि ये अब जैसे कि आपको उस वक्त खून के आंसू रुलाए थे, जिस तरह का पेन आपको दिया था, उसी तरह के पेन में, जैसा कि कहा गया है यहाँ पे कि जिन लोगों ने आपको रुलाया है वो आप उनको लोगों को एक एक आंसू का आपका जवाब देना पड़ेगा। ईश्वर यहाँ पे वही जवाब इनसे लगातार बराबर यहाँ पे लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति से, जिस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपका दिल तोड़ा, आपके लिए थर्ड पार्टी क्रिएट की, तो ये यहाँ पे निकल करके आ रहा है आज। ये भी यहाँ पे लव लाइफ के लिए निकल करके आ रहा है। ये लगातार खून के आंसू यहाँ पे रोते हुए नजर आ रहे हैं। जितने आंसू आपको रुलाए थे, जितने आंसू यहाँ पे आपके गिरे थे, उससे कहीं ज्यादा आंसू यहाँ पर ईश्वर यहाँ पे उनसे हिसाब लेता हुआ यहाँ पे मुझे यूनिवर्स यहाँ पे हिसाब लेते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये यहाँ पे बुरी तरह से आपको मिस करते हुए, आपको जिस तरह का पेन दिया था, कहते हैं कर्मा वापसी आता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ठीक वैसा ही इस व्यक्ति के लिए भी यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस, ये तो थी लव लाइफ वालों के लिए। तो अब मैं आऊंगा सीधा जो और लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इस साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि ये सब ये दर्द मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं इनके द्वारा धोखा मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं बहुत ही आध्यात्मिक हो चुके हैं। काफी आपने ऊपर वर्क किया है, काफी आपने अपने आप को निखारा है अपने आप को, बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लेकर के गए हो। लगातार आप अपनी एक प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। लगातार एक मैजिशियन की एनर्जी आपकी है। लगातार अपने ऊपर वर्क किया है, बिगनिंग्स की हैं, न्यू बिगनिंग्स की हैं। लगातार अपॉर्चुनिटीज आपके पास, यहाँ पर उपलब्धियां यहाँ पे लगातार ईश्वर ने आपकी तरफ भेजी हैं और लगातार अपने ऊपर आपने वर्क किया है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। एक के बाद एक डंडे, एक के बाद एक ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में खड़े करने के लिए, और लास्ट में मगर अब वो
थक हार करके यहाँ विचार करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं कि इतना सब कुछ किया मगर आपके ऊपर यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें लगातार लगता है कि आप एक मैजिशियन की एनर्जीज में हैं। लगातार आप अपने दुख को किसी से कहते नहीं हैं, लगातार आप अंदर ही अंदर घुटते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है कि एक यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बुरी तरह से स्टक हैं, कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर घुटते हुए, अंदर ही अंदर परेशान, अंदर ही अंदर तड़पते हुए, अंदर ही अंदर कोई ऐसा दर्द जिस व्यक्ति, ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के कारण के आप के ना होने के कारण, उसके ना होने के कारण जिंदगी में आप अंदर ही अंदर घुटते हो। आप झूठी हंसी मुझे यहाँ पे हंसते हुए नजर आते हैं। आप साथ ही दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये भी है कि लोगों द्वारा आप बहुत सताए गए हो, लोगों द्वारा आप बहुत आपको तकलीफ दी गई हैं, लगातार आपके मार्गों में एक उलझने अवरुद्ध किया गया, आपकी दर्द आपको इतना दिया गया, आपको लगातार आपके रास्ते में उलझने पैदा की गई हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे आपसे बहुत ही रूड बन करके आपसे बिहेव किया गया, अपनी पावर का औरों ने बहुत बुरा एक इस्तेमाल किया हुआ मुझे यहाँ नजर आता है। एक काफी आपको ईगो से डील करना पड़ा है, ये भी मैं यहाँ पा रहा हूँ। यहाँ जो लोग कुछ लोग जो यहाँ मुझे लगते हैं ऐसे कि जो आपके पैसों के ऊपर, आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर भी यहाँ पे निगाह लोगों की मुझे नजर आती है, और इन लोगों द्वारा आप जिन लोगों द्वारा आप सताए गए हो, उन्होंने आपके साथ ये सब ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने की हैं, और यहाँ पे इनकी नजर यहाँ साफ आपके पैसों पर, आपके प्रॉपर्टीज पर मुझे यहाँ नजर आती है। और इन सब चीजों को कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पे मुझे स्टक नजर आते हो। इन लोगों की जो हरकतें हैं उन आपको लगता है कि कहीं मैंने इतनी ईमानदारी से इतना इतना मैंने वर्क किया है, लगातार कैरियर पे मेरा फोकस्ड रहे हैं, लगातार मैं पैशनेट रहा हूँ, लगातार मैं रही हूँ, कहीं मुझसे कुछ मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी कोई छीन ना ले, इन द्वारा कोई मुझे कोई चीटिंग ना मिल जाए, कहीं ऐसा मेरे साथ में कुछ ना हो जाए। ये सब चीजें भी यहाँ पे निकल करके आज आ रही हैं। और यहाँ पे पास्ट में आपको दिया गया है पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, तोड़ा गया है पूरी तरह से, एक बिजली आपके ऊपर गिराई गई है, आपके हर काम में उलझने पैदा किए हैं, आपको लगातार दर्द दिया गया है। चाहे लव लाइफ के लिए कहूंगा तो आपका रिश्ते को ध्वस्त किया गया, पूरी तरह से तोड़ दिया गया, आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए। और यहाँ पे वो व्यक्ति जिसने आपको छोड़ा था, यहाँ उन सब चीजों का रियलाइजेशन, उन सब चीजों को याद जो आपने एक साथ समय बिताया था, मिस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरा सिनेरियो जो मैंने अभी बताया कि जिन लोगों द्वारा आपके साथ में ये सब चालें चली गई, जिन लोगों ने आपके मार्ग में लगातार उलझने पैदा किए हैं, लगातार यहाँ पे आपके मार्ग में एक खड़ा कर दिया, एक हम लगातार उलझने पे उलझने डालते रहे हैं, मगर यहाँ इनकी कुछ उलझने नहीं चल रही हैं। इन्होंने लगातार आपको ये दिया है, किस तरह से ब्लैकिश एनर्जी आपको दिख रही होगी इस कार्ड में, किस तरह से यहाँ पे बिजली गिरती हुई, यहाँ पे टावर टूटता हुआ, और यहाँ ये दोनों पौधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे। इस तरह से आपको तोड़ा गया, इस तरह से आपको निचोड़ा गया, आपका सर्वस्व ही दांव पर लग गया। आपका हो सकता है कुछ लोगों की मान हानि भी हुई हो, काफी लोगों को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी यहाँ पे गंवानी पड़ी हो, काफी लोगों को यहाँ पे अपने हर चीज का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या कुछ लोगों ने अपनों को प्रियजनों को भी यहाँ पे खो दिया हो। इन लोगों द्वारा जो भी किया गया, इन लोगों के द्वारा जो भी चालें चली गई, उनमें ऐसा यहाँ पे हुआ मुझे प्रतीत होता है। लगातार यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, लगातार ये दिखाई देता है कि आप भी यहाँ पे अब इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, लगातार आपने इनसे एकदम दूरियां बना ली हैं, तलवार उठा ली है, इग्नोर करना इन लोगों को शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आपने अपना रौद्र रूप यहाँ इनको दिखा रखा है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो लोग
हमेशा आपकी खिलाफत में खड़े रहते थे, काफी आपको हमेशा हर्ट करते थे, लगातार आपको तकलीफ देने की अपने नए नए प्रयास करते रहते थे। उन लोगों के खिलाफ आपने एक बिगुल बजा दिया है, एक शंखनाद कर दिया है कि यदि मान जाओ, नहीं तो मैं अब किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, किसी की सुनने वाली हूँ, और मैं यहाँ अपने रौद्र रूप में बैठा हूँ और बैठी हूँ, और आप अब तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं। यहाँ पे हैंगमैन, यहाँ पे रिवर्स आ गया है। इन सब चीजों ने आपको एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है। आपको जो आप पास्ट में स्टक रहते थे, जो एक यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एनर्जी आपकी मिल रही है, ये यहाँ पे इन सब चीजों ने आपको बहुत ही ज्ञान दिया है, या इस टावर ने आपको बहुत ज्ञान दिया है। इन लोगों के ऑब्स्टेकल खड़ा करने से आप बहुत ही ज्ञान वर्धी हुए हो, काफी आप लोगों को ज्ञान मिला है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हुई है। और यहाँ रिवर्स से, यहाँ ये जो आप उल्टे लटके हुए थे, इतने ज्ञानमान होने के बाद भी आपके पीछे किस तरह से सूर्य यहाँ पे चमक रहे हैं, आप कितने समझदार होते हुए भी आप इस तरह से यहाँ पे लटक गए। इनकी चालों में जो इन्होंने जो खेल खेले, उन चीजों ने आपको कहीं ना कहीं स्टक कर दिया। मगर ये कार्ड आया है रिवर्स में, तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। आप सब दुनियादारी के पूरे जालसाजियों को, पूरे जो भी ब्रह्मांड की, ये जो ब्रह्मांड ने आपका पूरा साथ दिया है, यूनिवर्स ने आपका पूरा साथ दिया है, आपने उनकी शरण ली और आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है। और आप लगातार आप एक एनर्जीज को अपनी बैलेंस करने की पूरी कोशिश यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पे सब रंग रूप पूरा बदल दिया है। जैसे मैंने कहा कि आप काफी आध्यात्मिक हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ आप एक काफी आध्यात्मिक लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, काफी ईश्वर पे आपका भर के भरोसा है, और काफी हो सकता है बहुत ही खूबसूरत लोग हों, आप दिखने में बहुत अच्छे हों, आप एक मदरली नेचर मुझे आपका दिखाई देता है, काइंड नेचर, यानी कि एक बहुत ही दयालु स्वभाव आपका मुझे नजर आता है। और भर भर के आप यहाँ पे पैसों को कमाने में अच्छी तरह से एक बहुत अच्छा एक ओहदा आपने प्राप्त किया है, काफी अच्छा आप अर्निंग ऑफ सोर्स आपका चल रहा है, ये भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और ढेरों अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने कहा, जो ऑब्स्टेकल आपकी तरफ भेजे गए थे, अब ये ऑब्स्टेकल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज में तब्दील हो गई है, ये यहाँ पे आपका हो रहा हो गया है इस तरह से। और लगातार ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और द चैरियट यहाँ मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि आपको अच्छे बुरे की पूरी पहचान हो गई है, काफी जिम्मेदारियों को आप निभाना आपको आता है। आप जिम्मेदारी से भागने वाले इंसानों में से नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाने वाले इंसानों में से हैं, और जो तोड़ मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से है। काफी आप दिमागदार, आप एक काफी समझदार, मगर मैं ये कहूंगा कि इल्यूजन, कंफ्यूजन में आप रहते हैं, तो उन कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, क्योंकि ईश्वर का वरदान, ईश्वर का साथ आपके साथ है। जिन लोगों द्वारा आपको सताया गया, पीड़ित हुए हो, उन लोगों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो स्थिति यहाँ पे ईश्वर इनको अब देंगे। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ये सब रिवर्स हो रहा है। यही टावर जो आपको दिया था, यही इनकी लाइफ में इस वक्त आप पता करें, देखें, कुछ लोगों में यहाँ पे ये स्थिति, इन्हीं को यहाँ पे दोबारा ईश्वर मुबारकबाद इनको देना चाह रहे हैं, क्योंकि डिवाइन चाइल्ड यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डिवाइन चाइल्ड के साथ बदतमीजियां करना, नालायकियां करना कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ता है। अब वही यहाँ पे ईश्वर यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देखिए उन लोगों की तरफ कि क्या चल रहा है उन लोगों की लाइफ में, जिन लोगों ने आपको तंग किया था, जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, किस तरह से वो किस परेशानियों में उलझे हुए हैं, वो इस वक्त की करंट एनर्जी में मैं देख पा रहा हूँ। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मेरी इंट्यूशन झूठ नहीं हो सकती, मुझे मालूम है। हनुमान जी जो भी मुझे यहाँ गाइड कर रहे हैं, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सच्चाई क्या है। यही चीजें इनको मुबारकबाद की है, यूनिवर्स ने इनको रिवर्स भेजी है। इन्होंने जैसा किया था वैसा ही इनको रिटर्न में बैक दिया है, और एक डिवाइन चाइल्ड को सताने की, बदतमीजियां करने की इनको लगातार सजाएं यहाँ पे दी जा रही हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ।
चैरियट यहाँ पे मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग शिव जी के परम भक्त हैं, बहुत जबरदस्त आपके ऊपर आशीर्वाद है, और कुछ लोग लॉर्ड कृष्णा के भी भक्त हैं, तो ये भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आप आप कार्यों में करने में, आपको एक्शंस में बिलीव है। आप लोग लगातार हर तरह की आप जो भी आपको बुरा अच्छा सब कुछ अब समझ में आता है। इंट्यूशन पावर्स आपकी बहुत तेज हैं, बहुत हाई हैं। आप लगातार तरक्कियों को प्राप्त करेंगे, विजय होंगे। और ये यहाँ पे मैं लिख करके देता हूँ। ये यहाँ पे जिन लोगों ने भी आपको रुलाया, एक एक चीज का हिसाब इनसे लिया जा रहा है। इनको जितना प्रताड़ित आपको किया अपने एक्शन से, अपने तौर तरीकों से, अपने कोई भी रास्ता इन्होंने बाकी नहीं छोड़ा जो आपकी जिंदगी में जहर ना घोले हो। जो आपको तकलीफ पर तकलीफ दी गई, वो चीजें इनके जिंदगी में दोबारा से रिवर्स यूनिवर्स भेज रहे हैं, और ये अब एक बहुत बुरी तरह से उन सब चीजों को आज सरफेस कर रहे हैं, जो चीजें आपने कभी सरफेस की थी। 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड यहाँ मौजूद है कि यहाँ पे आप कैरियर में आप एक के बाद एक से एक के साथ एक काम करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। एक काम को करते हुए दूसरा काम भी आप करते हैं। कैरियर पे आपका फोकस है। हो सकता है जो लोग विदेश से भी काम करते हों, और जो लोग कहीं इंपोर्ट का काम करते हो, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड मैं समझता हूँ। यहाँ उसमें भी आप लोगों को भर भर के तरक्कियां यहाँ पे मिलेंगी। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप लगातार इसमें तरक्कियों को प्राप्त करेंगे कैरियर के अंदर। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको। और यहाँ पे जिन लोगों द्वारा आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल खड़े किए गए हैं, उन लोगों को यहाँ पे सारे कर्मा वही रिटर्न बैक हो रहे हैं। लगातार यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ नई शुरुआत, कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ। ये जो स्टक सिचुएशन थी, ये जो परेशानियां थी, ये जो आप लगातार ऐसे सोचते ही रहते थे कि क्या करें क्या ना करें, उन सब से भी ईश्वर यहाँ पे आपको निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको हो चुका है पूरा ज्ञान। जैसे मैंने कहा, हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, द वर्ल्ड आ गया है। द वर्ल्ड आप पूरी तरह से बहुत दुनिया के लोगों के हर यहाँ तक पहुंचने के लिए जुपिटर एक यहाँ 3 नंबर का ये कार्ड है, और ये लास्ट कार्ड हमारे यहाँ मेजर अरकाना का गिना जाता है। यहाँ तक इस 0 नंबर की एनर्जी से होते हुए यहाँ पे आप लास्ट में आप पहुंचे हो। ये 0 नंबर की एनर्जी है, और यहाँ से आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इस जर्नी ने आपको बहुत ही होशियार, बहुत ही दिमागदार, बहुत ही समझदार बनाया है। और ये सब चीजें एक साइकिल के तहत चल रही थी, और इन लोगों द्वारा जो भी षड्यंत्र, जो भी खेल रचे गए, यहाँ पे ईश्वर ने आपको बचाया है। और आप ये ना समझें कि आप पर ईश्वर की नजर नहीं थी। आप लगातार ईश्वर के संरक्षण में चले हैं, और उन्होंने आपको दिया है यहाँ पे ये प्रोटेक्शन। जो ये इनकी चालें, इनकी ये जो किसी भी व्यक्ति की चालें आपके ऊपर यहाँ पे चलने वाली नहीं है। ये क्योंकि आपको इतना ज्ञान बनाया है, आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। आप जितना भी आपको हट किया जा सकता था वो कर लिया। अब आप इतने दिमागदार हो चुके हैं कि आप लगातार आप हर हर उसमें हर एस्पेक्ट में मैं कहूँगा कि आपका बेवकूफ खींचना बहुत ही नामुमकिन हो चुका है। और यहाँ पे आपको भर भर के ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। लोगों के असली चेहरे आप पहचानने लगे हैं। लोगों के बात करने की इंटेंशंस के पीछे, यानी कि क्या इंट्यूशंस आपको पहले ही बता देती हैं कि उसका क्या फायदा है, किस वजह से वो हमें सलाह दे रहा है, किस वजह से वो वो हमें इतना पूछ रहा है। ये सब चीजें आपको पहले ही इंट्यूशन द्वारा, ईश्वर द्वारा बता दी जाती है। लगातार ये ग्रोथ यहाँ पे आपको कैरियर के अंदर पैसों को लेकर के आप ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। लगातार आपकी तरक्कियां यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। लगातार आप एक नई ऊर्जा में मुझे यहाँ पे आते हुए लाइफ में, अपने कैरियर में, पैसों को लेकर के जो भी आपके
प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे समाप्त होंगी। और इन लोगों को, जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों को आपको परेशान किया है, उनको उनकी जीवन में ग्रहण दिए की ऊर्जा यहाँ पे दी जा रही है। उन लोगों को वो दिया जा रहा है जो कभी आपको दिया गया था, जो इन लोगों द्वारा आपने जो दर्द सहा है, जो परेशानी आपने खून के आंसू रोए हैं, वो इनकी जिंदगी में ग्रहण ईश्वर यहाँ पे लगा रहे हैं। और इनको हर चीज का जवाब यहाँ पे देना ही होगा। और यहाँ पे पूरा हिसाब हो रहा है यूनिवर्स द्वारा कि गलतियां करोगे, इस तरह की चीटिंग करोगे, लोगों को, एक सीधे साधे इंसानों को, एक डिवाइन चाइल्ड को आप परेशान करोगे, आप चीट करके खुश होगे, धोखाधड़ी करोगे, आप बेवकूफ बनाओगे, पागल बनाओगे, तो आपके साथ में क्या होगा, ये सब चीजें यहाँ पे हर चीज का हिसाब यूनिवर्स यहाँ कर रही है। द प्रेस्टस, यहाँ पे मैं ये कहूंगा काफी जो आपको मैंने अभी कहा कि काले और सफेद का पूरा ज्ञान, आप जिससे भी जो बातें आप करते हैं, वो शेयर करते हैं, उतनी ही मिस्टीरियस बन गए हैं। यानी कि आपको अच्छे से पता है किससे मुझे क्या बात, कितनी बात करनी चाहिए, कितनी बात बतानी चाहिए, कितनी नहीं बतानी चाहिए, ये आप पूरे ज्ञान वर्धी हो चुके हैं, ज्ञान वर्धक। आपका ज्ञान इतना, आपको हाई इंट्यूशन आपकी इतनी हाई है, हर तरह से आप यहाँ पे एक बहुत ही समझदार इंट्यूटिव व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। लगातार आप यहाँ पे लगातार आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में हर तरह से ईश्वर आपको दे रहे हैं। आप लगातार कैरियर में पैसों को लेकर के जो भी आपके स्रोत होंगे, आप निरंतर यहाँ पे अच्छे होते चले जाएंगे, अच्छे होंगे और आप खुशियों को प्राप्त करेंगे। लगातार आप स्टार की तरह ग्रो करेंगे। लगातार आप अपनी एक कहते हैं ना, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त है। आपको हर तरह का बैलेंस यहाँ पे बनाना आ चुका है। आप एक स्टार की तरह यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और लगातार आप चमक रहे हैं। लगातार अपने कामों पे आपको तरक्कियां देने और आने वाले टाइम में भी आप एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। नेम फेम हर तरह से आपका नाम आने वाले टाइम में बिल्कुल मुझे होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये साफ मैं समझ पा रहा हूँ। ये 3 ऑफ पेंटिकल, जो लोग साजिशें रखते थे, जो लोग, ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, 2 लेडीज एक जेंट्स भी है, तो मैं समझता हूँ ये लोग लगातार जो गॉसिप्स आपके बारे में करते थे, लगातार आपको हर्ट करते थे, लगातार आपको यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आपके बारे में बातचीत करते थे, वो सब ये चालें, इन लोगों की जो भी चालें इन लोगों ने चली आपको तोड़ने की या आपके मार्ग में कोई भी ऑब्स्टेकल खड़ा करने की, तो ये कहीं ना कहीं इनकी नहीं चल पा रही है। और इस तरह से यहाँ पे ये पूरी तरह से देखिए, हर तरह से हर्ट यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहे हैं। इमोशनल पेन होता हुआ यहाँ पे मुझे इनकी लाइफ के अंदर दिख रहा है। लगातार ये 4 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। लगातार दिखता है कि आप इतने यहाँ पे लगता है कि काफी जो चीज आपके लिए अच्छी है, कहीं ना कहीं इतने स्तब्ध हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप अब भी इतने आध्यात्मिक होने के बावजूद भी आप अब भी इतने डर अंदर बैठा हुआ है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ ईश्वर भेजते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप शक की निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें भी आप ढंग से, जहाँ पे जो ईश्वर द्वारा भेजा गया है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भ्रम में आपकी लाइफ बीत रही है, दिमाग घुमा रहा है मन, कि जो चीज आपको ईश्वर द्वारा भेजी गई, तो उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करने की जरूरत है आप मगर उस घबराहट में जो आपके साथ में हुआ है, जो आपको हर तरह से इमोशनली आपको लोगों ने तोड़ा है या ठगा है, तो यहाँ पे आपको हर चीज आपको अब ये आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं है जहाँ कि आप कोई अच्छा या सही फैसला लें। मगर मैं ये कहूँगा कि आप जो आपको ईश्वर यहाँ दे रहे हैं, वो उस पर आपको ध्यान करने की जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में ईश्वर स्वयं लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें
भ्रम की स्थिति से नजर से ना देखें, उस पर गौर करें, उसके बाद उसे ग्रैब जरूर करें, मैं यहाँ ये कहूंगा। और लगातार यहाँ पे ये जो उलझने, जो द्वंद आपके दिमाग में चलता है, लोगों ने जो आपके साथ में किया है, लोगों ने जो आपको हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई, ये चीजें आपके दिमाग में बहुत बुरी तरह से तकलीफ देती हैं, अंदर ही अंदर आपको दर्द पहुंचाती हैं। ये कहीं ना कहीं आज भी आप इन सब चीजों को कभी ना कभी आप याद कर ही बैठते हैं और दिमाग आपका खराब हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा, यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, इतनी आपने इतना लंबा समय तय किया है, इतनी परेशानियां झेल ली, सब कुछ समझ में आ गया, दुनियादारी अच्छी तरह से आप समझने लगे हो, तो आपको यहाँ पे अपने इस द्वंद को आप रोकिए। लोगों से जो आपको उलझाने की, लड़ाई झगड़े में किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में डालने की कोशिश करते हैं या आर्गुमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, उनसे दुनिया बनाइए। ये मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूंगा, ये आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये जो जब आदमी आगे बढ़ता है, फाइनेंशियली ग्रोथ करता है, तो लोग चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं, फूकने लगते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों से, जो लोग आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ उलझाने का काम करते हो, उनसे आप दूरियां बनाइए, उससे लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहने की यहाँ गाइडेंस आपको दी जा रही है। और मैं ये कहूंगा कि ये जो काफी आप अंदर ही अंदर होल्ड करके, काफी बहुत सारे इमोशंस को आपने अंदर होल्ड कर रखा है, बहुत जज्बात होते हुए भी आप अंदर ही अंदर अब यहाँ पे लोगों से आपने छुपाना शुरू कर दिया है। जो बातें खोल करके बोल देते थे, वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है, किसी से कुछ कहने की, बताने की, अपने मन की बातों को शेयर करने तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत आध्यात्मिक हो चुके हैं, हर अच्छे बुरे को आप समझने लगे हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो ये अच्छी बात है, अपने इमोशंस को आप अपने तक ही रखिए और अपने गोल्स को भी अपने तक ही रखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और लगातार आपको कैरियर में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, कुछ ना कुछ नई शुरुआत ईश्वर यहाँ पे आपकी लाइफ में कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख पा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बेहतर, बहुत अच्छा आपके कैरियर में, आपकी लाइफ के अंदर ईश्वर यहाँ पे स्वयं, यहाँ पे ये देखिए बादलों से निकलता हुआ हाथ आपके कैरियर की बुलंदियों को छू रहा है, आपकी लाइफ की पूरी चेंजिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ शुरुआत आप लोग करने की यहाँ पे करवा रहे हैं ईश्वर आपसे। और आपको लगातार दिया जा रहा है जजमेंट, और जो लोगों द्वारा आपको सताए गए थे, जिन लोगों द्वारा आपको डर दिया था, उन्हें मिलने जा रहा है वही कर्मा जो उन्होंने आपको दिया था, कभी जो आपको तकलीफ पहुंचाई थी, उनको एक एक आंसू का हिसाब यहाँ देना पड़ेगा। और जो भी थॉट्स में आपके चलता है, जो भी आपकी मन में चलता है, उन पर आप पूरी तरह से यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे नजर आते हैं। लगातार बहुत तेजी आपके मन के अंदर है, बहुत तेजी से उड़ान भर रहे हैं आप, आपके दिमाग में जो इरादे चलते थे, थॉट्स में जो चलता था, उन पर बहुत तेजी से एक्शन लेने के बारे में आप सब लोग यहाँ पे सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और लगातार इन जैसे लोगों को, जैसे कि मैंने कहा कि ये इन लोगों से आप इसी तरह से दूरियां रखें, इसी तरह से इग्नोर कीजिए, इन्हीं इसी तरह से आप एक जैसा आपको इनसे दूरियां बना के रखिए। जो लोगों ने आपको सताया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनसे आपको दूर रहना है। और यहाँ पे लगातार आपको यही हिदायत दी जा रही है कि आप अपने कैरियर पे फोकस करें। जो पास्ट में हो गया उसे आप भूल जाइए, क्योंकि आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप खाली नहीं होंगे और भरे रहेंगे अंदर से, और उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो आप जब तक अच्छी लाइफ आप नहीं जी पाएंगे। क्योंकि पास्ट के पेन को निकाल देने से आप मेडिटेशन कीजिए, आप ईश्वर के भगत हैं, ईश्वर आपके हर समय प्रोटेक्शन करते हैं आपकी। तो आपको एक चैंटिंग करनी चाहिए, अच्छे मंत्रों की जाप कीजिए और एक मेडिटेशन को अपना सहारा बनाइए। आप हर ऐसी ऊर्जा से निकल जाएंगे, जो भी पास्ट पेन आपके रहे हैं, वो आप बिल्कुल उन्हें रिलीज करिए, उन्हें निकाल फेंकिए, तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर से भी ज्यादा बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। तो गाइस, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी
कितनी आप लोगों से मैच हुई मुझे अवश्य बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मैं जय श्री राम जय हनुमान के साथ आपसे लेता हूँ विदा। मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।